आप? सेल्स पर्सनालिटी टॉपिक कब से आपका वेट कर रहा था, कहाँ थे आप? चलो अब आ ही गए हो तो सेल्स पर्सनालिटी टॉपिक का भी और आपका भी इंतज़ार खत्म करते हैं। आइए शुरू करते हैं सेल्स पर्सनालिटी को। वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माय नेम इज़ हिना एंड आज की वीडियो में हम सेल्स पर्सनालिटी के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या एलिमेंट्स होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेल्स पर्सनालिटी क्या होता है? कुछ भी नहीं है, बस सेल्समैन के जो गुण हैं, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, ए टू जेड क्वालिटी, जो उसकी पर्सनालिटी है, उसको ही सेल्स पर्सनालिटी बोलते हैं। ओके, जो सेल्समैन के गुण हैं उसको ही सेल्समैन की पर्सनालिटी बोलते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ सेल्समैन इज कॉल्ड सेल्समैन पर्सनालिटी। ओके, अब उसकी पर्सनालिटी के अंदर आता क्या है, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं? तो उसकी पर्सनालिटी के अंदर आता है उसका अपीयरेंस, वो कैसे दिखता है, उसका करेक्टर वो कैसा है और उसके क्या मैनर्स हैं, उसका क्या टॉकिंग स्टाइल है, वो कैसे इंप्रेशन दे रहा है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? सेल्समैन की पर्सनालिटी के अंदर आती हैं, जो कि एक प्रोस्पेक्ट को, मतलब बायर को, जो हमारा प्रोडक्ट को खरीदेगा, उसको कन्विंस करने में और इम्प्रेस करने में हेल्पफुल होते हैं। तो सेल्समैन की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर सेल्समैन की पर्सनालिटी ख़राब होगी तो वो एक बायर को कन्विंस नहीं कर पाएगा और उसके माइंड पर कोई भी इम्प्रेशन नहीं छोड़ पाएगा। ओके, तो सेल्समैन की पर्सनालिटी का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक सेल्समैन एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये हुआ सेल्समैन की पर्सनालिटी। बात करते हैं इसके एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ सेल्स पर्सनालिटी। तो पहला गुण है फिजिकल ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब होता है गुण, क्वालिटीज। ओके, फिजिकल ट्रेट, मेंटल ट्रेट, सोशल ट्रेट, कैरेक्टर ट्रेट। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल ट्रेट की। देखो, उसका अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो अच्छा नहीं दिखेगा तो कोई भी उससे सामान नहीं खरीदेगा। उसका अपीयरेंस जो है ना बहुत मैटर करता है। फिजिकली जो हम ऊपर से देख सकते हैं वो उसका बहुत बड़ा एसेट होता है किसी भी सेल्समैन का। एक सेल्समैन का सबसे बड़ा एसेट होता है उसकी लुकिंग। हम ये क्या करता है कि इम्प्रेशन क्रिएट कर देता है किसके माइंड में? बायर के माइंड में। और जब हमारा फिजिकल अपीयरेंस अच्छा होता है ना तो सेल्समैन क्या करते हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंट फील करते हैं। उन्हें मालूम होता है हम कर लेंगे और वो अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में बता पाते हैं। ठीक है, तो फिजिकल ट्रेट में उनका अच्छा दिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी वो बायर के माइंड पर एक छाप छोड़ सकता है, तभी बायर कन्विंस हो सकता है। अगर वो अच्छा नहीं दिखेगा तो बायर कन्विंस नहीं होगा। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं, फिजिकल ट्रेट के एग्जांपल की। तो पहला है गुड पोस्चर। गुड पोस्चर, उसका सीधी कमर होना, सब कुछ सीधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो उसकी पावर को शो करता है। किसको शो करता है? पावर को शो करता है। उसका सीधा खड़ा होना, सीधा बैठना, ये उसके फिजिकल अपीयरेंस में आता है। उसकी जो वॉइस है ना बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होनी चाहिए। कभी भी हाई पिच या श्रिल आवाज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा क्लियर, प्लीजेंट एंड फोर्सफुल वॉइस होनी चाहिए, जो बायर को क्या कर सके? एक ही बार में अट्रैक्ट कर सके, ले खरीद तू मेरा सामान। और वो खरीदेगा। जब कोई अच्छे से बात करता है ना तो हम इमोशंस में बह जाते हैं, हम फिर नहीं देखते। अब बात करते हैं गुड अपीयरेंस की। उसका जो अपीयरेंस है ना वो पूरा अच्छा होना चाहिए। क्लीनिनेस होनी चाहिए, ग्रूमिंग होनी चाहिए और क्लोथ्स भी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। क्लीनिनेस में अगर उसके हाथ क्लीन नहीं है, वो वेल ब्रश्ड, उसके हेयर अच्छे नहीं हैं, उसकी जो शेविंग है वो अच्छी नहीं है, क्लीन टीथ एंड नेल्स, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है तो बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन सब का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ग्रूमिंग में सब कुछ आ जाता है, कपड़े से लेके सब कुछ। तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा चीरफुल होने चाहिए। कभी भी उसके चेहरे की स्माइल ख़त्म नहीं होनी चाहिए। तो अच्छी से चीरफुल एक्सप्रेशंस होने चाहिए और क्लोथ्स भी उसके नीट एंड क्लीन होने चाहिए। उसके शूज़ वगैरह पॉलिश्ड होने चाहिए। तो ये हुई सेल्समैन की पहली क्वालिटी, फिजिकल ट्रेट, जिसमें वो अपना गुड पोस्चर ठीक कर सकता है, अपनी आवाज़ को, अपने अपीयरेंस पे ध्यान दे सकता है। अब बात करते हैं दूसरी क्वालिटी की, मेंटल क्वालिटी। मेंटल क्वालिटी यहाँ पर मतलब सिर्फ ब्रेन से है, मेमोरी से है। तो जब एक सेल्समैन के पास अच्छी मेमोरी होती है और अच्छी ऑब्जर्वेशन पावर होती है ना, तो वो अपने बायर को बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे? जब भी कोई कस्टमर आता है और हम उसका नाम लेके बोल दें, अरे आपको तो वो चाहिए ना, आप तो वही लेने आते हो, या कुछ भी उसके कस्टमर्स को याद रखे कि हम लास्ट टाइम मिले थे, उसका बाइंग मोटिव क्या था, वो खरीदने क्यों आया था, उसका कैरेक्टर कैसा था। जब हम ये सारी बातें याद रखते हैं ना तो बायर को बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है कि हाँ, इसने मुझे याद रखा है कि मैं इसकी दुकान से सामान लेके गया था। तो एक सेल्समैन के पास
ज़रूर से ज़रूर अच्छी पावर होनी चाहिए, मेमोरी पावर, और अच्छी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। वो कस्टमर को रिकॉग्नाइज़ करने में एबल होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स को, उसके बाइंग मोटिव क्या है उसको। एक एब्सेंट माइंडर जो ऐसा सेल्समैन जो एब्सेंट होके बैठा है, बिना माइंड के बैठा है ना, तो वो अच्छा सेल्समैन नहीं हो सकता। हमेशा उसका माइंड वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करें मेंटल ट्रेट्स के, तो चीरफुल मतलब उसके ना ये बहुत अच्छा गुण है। अगर चीरफुल एक्सप्रेशन है उसके पास, तो वो किसी भी कस्टमर्स को बहुत ईजिली अट्रैक्ट कर सकता है। इमेजिनेशन मतलब कि इससे क्या कर सकता है, अगर वो खुद को उनकी जगह इमेजिनेशन करे हर एक प्रॉब्लम में, हर एक सिचुएशन में, तो वो उस प्रॉब्लम को समझकर उनकी मदद कर सकता है। इमेजिनेशन का मतलब होता है खुद को अपनी जगह वहाँ रख कर देखना, इमेजिन करना, और उसके बाद उनकी प्रॉब्लम को समझना और फिर उन्हें सॉल्यूशंस देना, उनकी डिफ़िकल्टी को सॉल्व करना। तो ये भी एक मेंटल क्वालिटी होती है, अलर्टनेस। हमेशा माइंड का प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माइंड प्रेजेंट है ना, तो हमें पता है व्हाट टू से एंड हाउ टू से, कस्टमर को क्या कहना है, कब कहना है, कैसे कहना है, और उन्हें कैसे बेस्ट से बेस्ट सेटिस्फेक्शन देनी है। ठीक है, तो अलर्टनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसोर्सफुलनेस का मतलब होता है कभी भी कस्टमर्स को ना मत बोलो। जैसे वो कुछ प्रोडक्ट लेने आया है और वो प्रोडक्ट हमारी शॉप पे अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे अल्टरनेटिव्स निकाल दो उसके लिए, ऐसे रास्ते निकाल दो उसके लिए कि वो कुछ ना कुछ लेके ही जाए। अगर ये नहीं है तो वो, मतलब उसको बहुत सारी अप्रोचेस दे दो, बहुत सारे सॉल्यूशंस दे दो कि अगर आप ये नहीं खरीद सकते तो ये खरीद लीजिए। उसकी सिचुएशन को इस तरीके से हैंडल कर दो, कभी भी ना मत बोलो। वो हमेशा आपकी दुकान से कुछ ना कुछ लेके जाए। ऐसे बहुत सारे रास्ते उसके लिए खोल दो कि वो कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम का, जिसकी वजह से वो आया था, उसका सोल्यूशन ढूंढ के घर लेकर ही जाए। तो ये होता है रिसोर्सफुलनेस। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देते हैं, बहुत सारे अल्टरनेटिव दे देते हैं अपनी मेंटल एबिलिटी लगाकर, सोच कर कि क्या ज़रूरी होगा, क्या सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ मेंटल क्वालिटीज़ ख़त्म। अब बात करते हैं सोशल क्वालिटीज़ की। उसका सोशल होना बहुत ज़रूरी है। एक हम ना सोशल एनिमल हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, हम बहुत सारे कस्टमर से सेल्समैन डील करता है। वो सिर्फ इंसानों से मिलता है, ऐसा नहीं है कि उसकी दुकान पे जानवर आए हैं सामान खरीदने के लिए, नहीं। तो सेल्समैन हमेशा इंसानों से मिलता रहता है, एक सोशल एनिमल होता है, तो उसका एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सोशेबिलिटी का मतलब होता है कि वो इंट्रोवर्ट ना हो, वो नए नए लोगों से मिलने की इच्छा रखे, नए नए लोगों से मिले और उनसे फ्रेंडशिप कर ले। मतलब कि अपनी बातों से इस तरह उन्हें प्रभावित करे कि वो कन्विंस हो जाएं। हमेशा वो एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, इंट्रोवर्ट नहीं होना चाहिए। ये उसका पहला गुण होता है सोशल क्वालिटी का, सोशेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें कॉर्टेसी का मतलब होता है कि इस तरीके से व्यवहार करना, इस तरीके से बिहेव करना कि क्या नज़र आए, रिस्पेक्ट नज़र आए कस्टमर की। हमें इस तरीके से कस्टमर्स के साथ बात करनी है कि उसमें पोलाइटनेस तो दिखे ही दिखे और कंसिडरेशन भी दिखे। मतलब कि ऐसा सब कुछ है कि तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, हम तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसा सब शो होना चाहिए सेल्समैन के द्वारा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल दूँ, तो जैसे कि उनके लिए डोर खोल देना, उन्हें चेयर ऑफ़र कर देना, उनको ग्रीट करना। ठीक है, फिर प्लीज़ वर्ड का यूज़ करना, थैंक यू कहना एंड में। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हम इसके थ्रू उनकी रिस्पेक्ट को शो कर सकते हैं कि तुम हमारे लिए कितने ज़रूरी हो। पेशेंस रखना एंड टॉलरेंस, इसका मतलब है कि चाहे सेल्समैन कितना भी गुस्सा क्यों ना हो जाए, कितना भी इम्पेशेंस क्यों ना हो जाए, लेकिन आप नहीं हो सकते। आप हो सेल्समैन, आपका काम है हमेशा कूल रहना, काम रहना। ठीक है, क्योंकि आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आप कभी भी भड़क नहीं सकते, अपना टेम्पर नहीं खो सकते। ठीक है, ये था पेशेंस एंड टॉलरेंस। टैक्ट का मतलब होता है राइट थिंग को राइट टाइम पे राइट वे में प्रेजेंट करना होता है टैक्ट, मतलब चतुराई। मतलब इस तरीके से ये होती है सोशल क्वालिटी एक सेल्समैन की, किस तरीके से, किस टाइम पे, किस वे में चीज़ों को प्रेजेंट करना है, उसे कहते हैं टैक्ट। ओके, तो यहाँ पे खत्म हुई सोशल क्वालिटीज़। अब बात करते हैं कैरेक्टर क्वालिटी। कैरेक्टर क्वालिटी बहुत ईजी है, आपको समझ में आ रहा है। उसका जो करेक्टर है ना, उसकी क्वालिटीज़, उसके पास मोरल क्वालिटीज़ भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इसकी पर्सनालिटी को, सेल्समैन की पर्सनालिटी को 4 चाँद लगाते हैं। अगर इसके पास करेक्टर क्वालिटीज़ है तो इसकी पर्सनालिटी में 4 चाँद लग जाएंगे।
एग्जाम्पल इंडस्ट्रीनेस मतलब मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती। सेल्समैन क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा अपने काम के प्रति मेहनती होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने इंटरेस्ट को और कंपनी के इंटरेस्ट को दोनों को अलग कर ले। उसे सिर्फ सैलरी से मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनती होना चाहिए। उसकी कैरेक्टर क्वालिटी है, उसमें करेज होना चाहिए। करेज मतलब अगर उसने कोई गलती कर दी है तो उसके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो अपनी मिस्टेक को कमिट कर सके। ठीक है, ऑनेस्ट होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, उसके पास सिंसियरिटी होनी चाहिए और उसके पास रिलायबिलिटी होनी चाहिए। ये सारी कुछ कैरेक्टर्स क्वालिटी थी। वो अपने हर काम के लिए सिंसियर हो, अपने हर काम के लिए रिलायबल हो, मतलब ऐसा ना हो कि हम उस पर विश्वास ना कर सके। बहुत ज़्यादा ट्रस्टफुल होना चाहिए, कभी वो चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर शो ना करे, बढ़ा चढ़ाकर प्रॉमिस ना करे। जो वो टारगेट कंप्लीट कर सकता है उतना ही विश्वास दिलाए। ठीक है, तो ये कुछ गुण थे कैरेक्टर क्वालिटी के लिए। यही वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। बाय बाय।